हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के ये वीडियो 10th के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उसके व्याकरण पोर्शन में हम विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द का कुछ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको व्याकरण पोर्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो विपरीतार्थक शब्द कहते किसे हैं? तो विलोम का मतलब होता है विपरीत, यानी जिस शब्द का उल्टा अर्थ लिखा जाए वह विलोम शब्द कहलाता है। जैसे अंधकार, इसका विपरीतार्थक यानी इसका उल्टा तो क्या हो जाएगा? प्रकाश। अनुकूल, इसका उल्टा हो जाएगा प्रतिकूल। ऐसे ही हम ऐसे कुछ शब्द देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उपेक्षा का विलोम होगा अपेक्षा। विकास, ह्रास। स्वाधीनता, पराधीनता। अनायास तो सायास। उन्मूलन का विपरीतार्थक होता है रोपण। उन्मूलन का मतलब होता है काटना, छाटना, उजाड़ देना, खत्म कर देना। और रोपण का मतलब होता है लगाना, किसी चीज़ को ग्रो करवाना। कायर, कायर का हो जाएगा उल्टा साहसी। वक्र, वक्र का हो जाएगा ऋजु। प्रत्यक्ष, परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो कि आपके सामने में मौजूद है, और परोक्ष का मतलब होता है जो है तो लेकिन आपको सामने में दिखाई नहीं देता है, एक तरह से गौण रूप से मौजूद है। उदार का विपरीतार्थक होगा अनुदार। उदार यानी जिसके मन में दया भावना होती है, और अनुदारों के मन में दया भावना नहीं होती है। फिर है हर्ष का विलोम है शोक। हर्ष का मतलब होता है बहुत खुशी होना, और शोक का मतलब होता है दुख होना। कुटिल का विपरीतार्थक हो जाएगा सरल। कुटिल यानी जो कि चालबाज होता है, और सरल जो कि काफ़ी सिंपल होता है, साधारण होता है, वह चालबाज नहीं होता है। मिथ्या का विलोम होता है सत्य। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, तो उल्टा हो जाएगा सच। तो यहाँ मिथ्या लिखा है तो यहाँ पे सत्य आ गया। युध्यत का विपरीतार्थक होता है विनीत। गृहस्थ का विपरीतार्थक होगा सन्यासी। रंग का विलोम होता है राजा। अर्थ का विलोम होता है अनर्थ। यहाँ विपरीतार्थक लिखा हुआ है, कहीं कहीं विलोम लिखा हुआ है, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का एक ही मतलब है। विस्तार का विलोम होता है संक्षेप। देखिए विस्तार में क्या होता है, बहुत ही लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, लेकिन आपको संक्षेप का मतलब होता है इन शॉर्ट। एग्ज़ाम में भी रहता है कि इसका उत्तर आपको संक्षेप में देना है, यानी आपको शॉर्ट कम शब्दों में ही इसका आंसर देना है, लंबा नहीं जाना है। अगर विस्तार कहे तब जाके उसे लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। जीवन का विपरीतार्थक हो जाएगा प्रक्षेप। प्राचीन का अर्वाचीन। पुरुष का विलोम हो जाएगा स्त्री। और देखिए यहाँ पे नारी भी एक लिखा हुआ है, लेकिन नारी नहीं होगा, अगर नर रहता यहाँ पे नर का विलोम तब जाकर के हम नारी लिखते। रात का विलोम होगा दिन। सुमति का हो जाएगा कुमति। सुमति का मतलब होता है जिसका बुद्धि की सही है, जिसकी बुद्धि जो है ठीक ठाक है और सही रास्ते पर चल रही है। कुमति का मतलब जिसकी बुद्धि जो है रास्ते से भटक चुकी है। आलिंगन का विलोम होता है विरह। विरह का मतलब होता है जुदा होना, और आलिंगन का मतलब होता है गले लगना, और विरह का मतलब अलग होना। अंबर का विलोम हो जाएगा धरा। अंबर का मतलब होता है आकाश, और धरा का मतलब होता है धरती। हास्य का विलोम क्या होता है? हास्य का मतलब हंसना, कॉमेडी, तो इसका हो जाएगा रुदन, यानी दुख, रोना। आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक। आस्तिक वह होता है जिसे कि ईश्वर में आस्था होती है, और नास्तिक वो होता है जिसकी कि ईश्वर में आस्था नहीं होती है। नया का विलोम हो जाएगा पुराना। बाढ़ का विलोम हो जाएगा सूखा। बाढ़ जब आती है तो क्या होता है, पानी जो है अनलिमिटेड अमाउंट में आ जाती है, पानी ही पानी हो जाता है, भर जाता है, ऊपर ऊपर तक आ जाता है। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा सूखा, यानी ड्रफ कंडीशन। जब सूखा पड़ जाता है, लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, धूप ही धूप रहती है, तो ऐसी कंडीशन में ड्रफ आ जाती है। अस्त का उदय होता है। अस्त का विलोम होगा उदय। अस्त का मतलब होता है डूबना, और उदय का मतलब होता है उगना।
स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म, स्थूल का मतलब बड़ा और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, छोटा नैनो। खारा का विलोम हो जाएगा मीठा, खारा पानी जो होता है उसमें नमक मिला हुआ होता है। जन्म का विलोम हो जाएगा मृत्यु। कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, यानी जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, नेचुरल हो जाएगा, यानी जो कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, डायरेक्टली हमें प्रकृति से प्राप्त है। आयोजन का विपरीतार्थक हो जाएगा वियोजन। सच का विलोम हो जाएगा झूठ। अल्पसंख्यक का उल्टा क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक वो होते हैं जो कि कम नंबर में मौजूद होते हैं। आपने ये शब्द पॉलिटिकल साइंस में खूब पढ़ा होगा कि इनकी संख्या अल्पसंख्यक थी। जैसे कि श्रीलंका वाले केस में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे कौन अल्पसंख्यक थे, कौन बहुसंख्यक थे। बहुसंख्यक यानी जिसकी संख्या, जिनके नंबर्स ज़्यादा हैं। अगम का विलोम हो जाएगा सुगम। सम्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख। और मौखिक का हो जाएगा लिखित। मौखिक क्या होता है, जिसमें मुंह से बोला जाता है, और लिखित क्या होता है, जिसमें कलम से लिखा जाता है या फिर किसी चीज़ से लिखा जाता है। फिर है कि आरंभ। आरंभ का मतलब होता है शुरू होना, तो ये इसका मतलब हो जाएगा अंत। अधम का होता है उत्तम। अधम का मतलब होता है गिरा हुआ होना, और उत्तम का मतलब होता है जो कि उच्च होता है, जिसके संस्कार की उच्च होते हैं। आर्द्र का मतलब होता है शुष्क। आर्द्र का मतलब गीला गीला, वेट। शुष्क का मतलब ड्राई। तलवार का विलोम हो जाएगा सहायक। अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग। अनुराग यानी किसी चीज़ से आसक्ति होना, किसी चीज़ से प्रेम होना। तो विराग का मतलब कि एकदम अलग हो जाना, किसी चीज़ से मतलब न रखना। अर्ध का विपरीतार्थक हो जाएगा इति। कृष्ण का शुक्ल। ये जो यहाँ पे कृष्ण है, ये पक्ष की बात की जा रही है, तो पक्ष दो होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो यही वाला ये उल्टा शब्द है। स्थावर का हो जाएगा जंगम। और देखिए यहाँ पे नर का आ गया ना, नर का विपरीतार्थक शब्द तो हो जाएगा नारी। और वही पुरुष है तो स्त्री, स्त्री हो जाएगा तो पुरुष, लेकिन अगर नर है तो नारी ही होगा। स्तुति का मतलब होता है कि किसी की वंदना करना, किसी की प्रशंसा करना, वंदना करना। जैसे कि सुबह सुबह लोग विद्यालयों में माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, तो क्या करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। और इसका उल्टा होता है निंदा करना, यानी कि उसकी बुराई करना, उसके दोषों को खोज खोज के बताना। संध्या का उल्टा हो जाएगा प्रातः। संध्या का मतलब होता है शाम, और शाम का क्या हो जाएगा सुबह, लेकिन यहाँ पे संध्या लिखा हुआ है तो इसका हो जाएगा प्रातः। ध्वंस का विलोम हो जाएगा निर्माण। ध्वंस मतलब कि बर्बाद कर देना। जैसे ध्वंस से आपके दिमाग में आया होगा कि कोई बिल्डिंग है, उसे विस्फोट किया जा रहा है, उसे ब्लास्ट किया जा रहा है, वो ध्वंस हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें गिर रही है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निर्माण करना, फिर बनाना। कायर का मतलब हो जाएगा न, कायर का उल्टा हो जाएगा निडर, क्योंकि कायर का मतलब होता है जिसे कि डर लगता है, जो डरपोक होता है, तो उल्टा हो जाएगा निडर, जिसे डर नहीं लगता है, जो कि बहादुर है एक तरह से। जंगम का विलोम हो जाएगा स्थावर। अवनत का हो जाएगा उन्नत। अवनत का मतलब होता है जो कि लगातार अपनी स्थिति से गिरता हुआ जाता है, इसका हो जाएगा उन्नत, यानी बढ़ना, ऊंचा उठना। फिर है प्रधान। प्रधान का हो जाएगा गौण। अनुग्रह का उल्टा हो जाएगा विग्रह। व्यक्तिगत का विलोम हो जाएगा सार्वजनिक। आपने दो प्रकार के संसाधनों के बारे में पढ़ा होगा, एक होता है व्यक्तिगत, यानी जिस पे आदमी का अपना नियंत्रण होता है, जैसे कि घर हो गया, उसके घर का चापाकल हो गया, ये सब उसका अपना व्यक्तिगत है। लेकिन अगर सार्वजनिक की बात करें तो वो सबके, सार्वजनिक यानी सब जनों के लिए है, जैसे कि कुआं हो गया, जो सरकारी चापाकल होते हैं वो हो गया। अनुराग का विपरीतार्थक हो जाएगा विराग। पूर्णिमा का उल्टा हो जाता है अमावस्या। शीघ्रता का हो जाएगा विलंब। शीघ्रता का मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, और विलंब का मतलब होता है लेट लेट करना। विनाश का विलोम क्या होगा, सृजन। विनाश का मतलब क्या होता है, खत्म करना, सब कुछ को तहस नहस कर देना, उजाड़ देना। और सृजन का मतलब होता है रचना करना, बनाना।
सामंजस्य का विपरीतार्थक हो जाएगा कलह। सामंजस्य यानी शांति बनाए रखना, और कलह का मतलब हल्ला गुल्ला शोर शराबा करना। करुण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर, यानी करुण जिसमें करुणा है, जिसमें दया भावना है, और निष्ठुर का मतलब जिसमें दया भावना नहीं है। आलसी का विपरीतार्थक हो जाएगा उद्यमी। परोक्ष का विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष। मौन का विपरीतार्थक हो जाएगा मुखर। मौन यानी जो कि दिन भर चुपचाप रहता है, तो मुखर यानी बोलने वाला। उच्च का विलोम हो जाएगा निम्न। उच्च यानी जो कि ऊंचा होता है, जिसके ऊंचा उठा हुआ होना होता है, और निम्न का मतलब जो कि नीचे होता है। कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ उसे कहते हैं कि जो कि आपके उपकार को मानता है, और कृतज्ञ वो होता है जो उपकार को नहीं मानता है, उपकार ले भी लेता है और समय आने पर धोखा भी देता है, तो उसने कृतज्ञता की। आय का विलोम होता है व्यय। सौम्य का होता है उग्र। वैर का मतलब प्रीति। वैर का विलोम होगा प्रीति। वैर का मतलब होता है दुश्मनी होना, और प्रीति का मतलब होता है प्रेम होना। आशा का उल्टा शब्द हो जाएगा निराशा। अतीत का विलोम हो जाएगा भविष्य। अतीत यानी कि बीता हुआ कल, और भविष्य यानी आने वाला कल। अतीत यानी पास्ट और भविष्य यानी फ्यूचर। देवता का उल्टा हो जाएगा राक्षस। प्रशंसा का विलोम हो जाएगा निंदा। यही प्रशंसा जिसकी स्तुति की जाती है, जिसकी बड़ाई की जाती है, उसके गुणों को खुल खुल कर बताया जाता है, और निंदा यानी उसके दोषों में ढूंढ ढूंढ कर बताया जाता है। असुर का विपरीतार्थक हो जाएगा सूर। सूर का मतलब भी देवता ही होता है, और असुर का मतलब भी राक्षस होता है। उत्थान का मतलब होता है पतन। उत्थान का विलोम होता है पतन। उत्थान का मतलब ऊंचा उठना, और पतन का मतलब नीचे आना। शाश्वत का विपरीतार्थक होता है नश्वर। शाश्वत का मतलब होता है जो कि समय से परे हो, वो चलता रहे, इटर्नल है, शाश्वत है, कभी ना खत्म होने वाला, एवर लास्टिंग। नश्वर का मतलब होता है जो कि एवर लास्टिंग नहीं, जो कि खत्म होने वाला, जैसे कि इंसान का शरीर जो कि नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है। ऋण का विलोम हो जाएगा उर्ऋण। व्यास का विपरीतार्थक हो जाएगा समास। गहन का विलोम हो जाएगा विरल। उद्देश्य का विपरीतार्थक हो जाएगा निरुद्देश्य। उद्देश्य यानी जिसका कोई उद्देश्य हो, और जिसका कोई उद्देश्य ना हो तो वो हो जाता है निरुद्देश्य। तीव्र का क्या हो जाएगा मंद, क्योंकि तीव्र का मतलब होता है तेजी, और मंद का मतलब होता है स्लो। जैसे खरगोश क्या था रेस में, तीव्र था, और कछुआ क्या था, मंद था। ऋत का विपरीतार्थक क्या होता है अनृत। अनागत का विलोम होता है आगत। अर्पण का होता है ग्रहण। अर्पण का मतलब होता है देना, चढ़ाना, और ग्रहण का अर्पण का मतलब होता है देना, चढ़ाना, और ग्रहण का मतलब होता है प्राप्त करना। इच्छा का होता है अनिच्छा। प्रलय का विपरीतार्थक होता है सृष्टि। मरण का उल्टा शब्द हो जाएगा जीवन। सफल का उल्टा शब्द हो जाएगा विफल, या फिर यहाँ पे असफल भी रहता तो आप वो भी लिख सकते हैं। सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्भाग्य। शुक्ल का क्या हो जाएगा, वही है कृष्ण हो जाएगा। दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण होता है, एक शुक्ल होता है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। ऋषि का विलोम होता है संसारी। ऋषि यानी जो कि संसार से विमुख है, भगवान का भजन करने में लीन है, उसे मुक्ति प्राप्त करना है, भगवान के धाम जाना है। और संसारी जो कि संसारी काम काजों में व्यस्त है। रद्द का विपरीतार्थक हो जाएगा स्वीकार करना। आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। अंतरंग का होता है बहिरंग। आयात का होता है निर्यात। आयात मतलब कि दूसरे देशों से आयात निर्यात यहाँ पे जो है आप ज्योग्राफी से समझ सकते हैं। जब सामान को भेजा जाता है और कुछ सामान को लिया जाता है तो यही आयात निर्यात होता है। दुष्कर का हो जाएगा सुकर। सक्षम का हो जाएगा अक्षम। सक्षम यानी जो लोग करने में एबल होते हैं, कर सकते हैं, और एक होता है अक्षम जो करने के लिए वो एबल नहीं होते हैं, अनएबल होते हैं। एबल अनएबल है।
सन्यासी का हो जाएगा गृहस्थ। उपर्युक्त का हो जाएगा निम्नलिखित। आदान का मतलब, आदान का उल्टा हो जाएगा प्रदान। अच्छा का हो जाएगा बुरा। सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल। सूक्ष्म यानी यहाँ पे जो है नीरस का मतलब है, तो ये हो जाएगा सरस। लेकिन एक जगह और हमें वहाँ पे सूक्ष्म मिला था, तो उसका विलोम शब्द दूसरा था। लेकिन यहाँ पे देखिए नीरस मेंशन कर दिया गया है, तो अब यहाँ पे जो है सरस होगा। हालांकि वहाँ पे हमारा सूक्ष्म का था आर्द्र विपरीतार्थक शब्द। अल्पज्ञ का होगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ यानी कि जो कम जानता है, और सर्वज्ञ का मतलब जो सब जानता है। योगदान का हो जाएगा बाधा। मित्रता का हो जाएगा शत्रुता, और सुधा का हो जाएगा गड़ल। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं।